उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के भारत नेपाल सीमा से सटे नौतनवा तहसील का एक सबसे पुराना और ख्याति प्राप्त कस्बा लक्ष्मीपुर। जी हाँ, हम लक्ष्मीपुर कस्बे की बात कर रहे हैं, जिसका आज से बरसों साल पुराना कुषाणकालीन जो सभ्यता है उसके भी निशान इस लक्ष्मीपुर ब्लॉक क्षेत्र से मिले हैं। अगर इतिहास के रूप में बात की जाए तो लक्ष्मीपुर ब्लॉक क्षेत्र जो है, यहाँ पर जो बनरसिंहा कला एक आता है जो देवदह के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पे कुषाणकालीन सभ्यता के भी साक्ष्य मिले हैं। इतिहास के तरफ यहाँ पे गहरा नाता है। लक्ष्मीपुर जो मैं कस्बे की बात करूँ तो ये लक्ष्मीपुर कस्बा कभी विधानसभा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता था। लक्ष्मीपुर विधानसभा में डिग्री कॉलेज, SBI बैंक, पोस्ट ऑफिस, ब्लॉक मुख्यालय समेत कई चीज़ें हैं। रेलवे स्टेशन भी यहाँ पे है। ट्रामवे परियोजना जो पूरे भारत की सबसे प्रथम रेलवे ट्रामवे परियोजना थी वो यहीं से चालू हुई थी। ऐसे तमाम चीज़ें हैं जो यहाँ लक्ष्मीपुर कस्बे में चर्चित हैं। फिर भी ये इलाका आज भी वर्षों से पिछड़ा रह गया है। क्या जनप्रतिनिधियों की इसमें उदासीनता है या क्या चीज़ें हैं, इसको लेकर हम यहाँ कुछ क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, हम इससे बात करेंगे। साल 2025 का समय भी बीत चुका है, अंतिम लम्हों में चल रहा है। आगामी जो 2026 का वर्ष आने वाला है, क्या कुछ मुद्दे जो कमियां यहाँ विकास के आयामों में रह गई हैं, इनको लेकर 2026 में क्या कुछ संभावना आगे रह सकती है, हम इनसे बात करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, लक्ष्मीपुर कस्बा एक समय में बहुत समृद्ध कस्बा रहा। 1992 तक ये प्रगति की और राहों पर बढ़ता रहा, लेकिन जब से वन निगम डिपो यहाँ से टूटा और जनप्रतिनिधियों द्वारा लगातार इसके साथ बहुत उदासीनता बरती गई और धीरे धीरे ये कस्बा ख़त्म मरण सैया पर जा रहा है। पता हुआ है लक्ष्मीपुर की पहचान पहले लक्ष्मीपुर विधानसभा था, अब वो भी उस नाम से लक्ष्मीपुर वंचित हो गया, नौतनवा विधानसभा कर दिया गया। और एक लकड़ी का बहुत बड़ा हब था लक्ष्मीपुर बाज़ार ठेकेदारी प्रथा में, लेकिन जब से वन निगम हुआ तब से वो भी समाप्त हो गया। लक्ष्मीपुर से करोड़ों रुपए का ठेकेदारों द्वारा यहाँ से लकड़ी का ट्रांजैक्शन होता था, कारोबार का, उससे भी ये वंचित हो गया। वन सोगी बर्बाद, वन्य जीव प्रभाव हो गया। तो यहाँ बाज़ार से सटे हुए वन विभाग की बहुत लंबी चौड़ी ज़मीन है और ट्रामवे लाइन भी यहाँ है। आज़ादी से पहले यहाँ उत्तर प्रदेश में 2 ट्रामवे लाइन थी। जब वहाँ उत्तरांचल अलग नहीं हुआ था तो 2 ट्रामवे लाइन था, एक लक्ष्मीपुर था, एक उत्तरांचल में था जी। तो इसका आप एक म्यूज़ियम बना करके भी लक्ष्मीपुर का विकास कर सकते हैं, ट्रामवे लाइन का विकास कर सकते हैं लोग यहाँ से। यानी पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, अपार संभावनाएं यहाँ हैं अगर देखा जाए तो। जी। लक्ष्मीपुर जो कस्बा है ये इसका काफ़ी गौरवशाली इतिहास रहा है। पहले भी यहाँ ट्रामवे चलता था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में अंग्रेज़ों के पीरियड में। फिर यहाँ पे चावल का बाज़ार लगता था, तो उस हिसाब से जो है अभी फ़िलहाल पीछे रह गया है। तो यहाँ पे जो है एक तो इसका जो भी सड़क है उसका चौड़ीकरण होना चाहिए जो मेन कस्बे का है, जिससे इसका विकास, कस्बे का जो विकास होना चाहिए। सड़क भी चौड़ी होनी चाहिए जिससे जो भी पर्यटक आएंगे यहाँ से हो करके भी जाते हैं लक्ष्मीपुर से और देवदह के लिए जाएंगे, देवदह का भी विकास हो रहा है तो लक्ष्मीपुर का विकास होना ज़रूरी है। ठीक है, लक्ष्मीपुर कस्बा जो है काफ़ी पुराना कस्बा है। यहाँ दर्जनों गांव इससे जुड़े हुए हैं। आसपास से इलाके काफ़ी विकसित हो चुके हैं, लेकिन यहाँ जो कस्बा है अभी डेवलप नहीं कर पाया। यहाँ जो मुख्य रूप से समस्या है वो सड़क की चौड़ीकरण है सर। दर्जनों प्राइवेट विद्यालयों के बस घंटों जाम में फंसे रहते हैं। मार्ग जो है काफ़ी राहगीरों को भी यहाँ आवागमन के लिए काफ़ी असुविधा होती है। लक्ष्मीपुर हमारा बहुत मतलब पुराना मार्केट है। हम लोग हमारा जन्म नहीं हुआ था तब से ये बाज़ार है। यहाँ ट्रामवे है, यहाँ काफ़ी अच्छी सुविधाएं हैं, लेकिन बशर्ते जनप्रतिनिधि हमारे 50 सालों में, विगत मतलब 50 सालों में यहाँ कोई ध्यान नहीं दिए हैं। और सबसे बड़ा जो यहाँ का समस्या है वो यहाँ का रोड चौड़ीकरण। आए दिन हम लोग देखते हैं, हम लोग बगल के सटे गांव से हैं, आते हैं बाज़ार तो देखते हैं कि आए दिन यहाँ जाम, घंटों जाम लगा रहता है। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा है जो हमारे लगभग 10, 12, 15 गांव ग्राम सभा ऐसे हैं जो लक्ष्मीपुर CSC पे ही डिपेंड हैं।